राखी ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। पुलिस ने ज़रा भी सपोर्ट नहीं किया। मुंबई पुलिस बेरहम है, सिर्फ पैसे की भूखी है। आदिल ने पैसे खिलाए, राखी के खुद के पैसे। पुलिस ने तबीयत से पैसा खाया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा मुंबई पुलिस से, कितना गिर सकते हो आप? कितना पैसा खाओगे? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? और दूसरा कोई होता तो शायद इस दुनिया में नहीं होता। शी इज़ अ फाइटर। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज स्टोरी। आज मेरे साथ वो है जो राखी जी के भाई हैं और अक्सर उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा भाई हर बहन के पास हो तो वो शायद और हिम्मत से आगे बढ़े। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। बज़ूका में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में राखी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके बाद वो दुबई चले गए, अब तक उनकी कोई अपडेट नहीं है। सबसे पहले मैं, अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है सर, है ना, जान है तो जहान है, क्या बोलना चाहेंगे? बज़ूका के सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं राकेश सावंत। हाँ, राखी थोड़ी सी बीमार है, बहुत पेन से गुजरी है। थोड़ा सा जो ट्यूमर था बहुत बड़ा था और 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर था और 3 ऑपरेशंस हुए हैं और थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि बीइंग अ वुमन इट टेक्स टाइम हीलिंग में, बिकॉज शी इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड वेरी डेलिकेट। तो जो बॉडी है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। एंड यस, फाइनली शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। 3 ऑपरेशंस हुए हैं, ट्यूमर इज़ आउट और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो चुकी है और बहुत जल्द वो इंडिया आएगी। एंड अपने जितने फैंस हैं, अपने जितने राखी के चाहने वाले हैं और जितने जो लड़कियां हैं जो राखी को फॉलो करती हैं, बहुत जल्द वो फिर से यहाँ पर आएगी और उनको अपना सलाम देगी। मैं बात करूंगा सर, अगर बात करूं मॉम के जाने के बाद काफ़ी टूट गई थी राखी जी और वहां से उनके लिए एक नई जिंदगी शुरू हुई। बहुत मुश्किल घड़ी थी और जिनका साथ होना चाहिए, उनके जीवन साथी भी उस समय उनके साथ नहीं थे, क्या बोलना चाहिए? आदिल का जितना उसको इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि वो तो जब उसे पता चला कि उसको यूज़ कर रहा है, उससे मारपीट करता था, ये सारी चीज़ें माँ से छुपा के रखी क्योंकि माँ कैंसर से गुजर रही थी। लेकिन माँ होती, माँ को पता था माँ जिस गम से गुजरी है, जो दर्द से गुजरी है, उसे राखी से बहुत प्यार, मतलब हमारी पूरी फैमिली में अगर किसी को माँ चाहती तो सिर्फ राखी। एंड माँ तो नहीं रही क्योंकि उसे देखने के लिए तरस के माँ के आखिरी पल में भी राखी लड़ती रही। मराठी बिग बॉस में थी तो माँ ने कहा था कि मत बुलाना। जैसे आपने देखा होगा कि राज कपूर साहब की फिल्म जो थी, जो मेरा नाम जोकर, उनकी मॉम की डेथ हो जाती है और उनको खबर पड़ती है, उनको पता चलता है, तो भी वो बोलते हैं कि खेल तो चलता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। और राखी को ना पता चलते हुए भी वो सबको हंसाती रही और खुद रोती रही। और शायद ये बात कोई नहीं जानता, वो रियल में मेरा नाम जोकर है। वो राज कपूर है, हमारी फैमिली की राज कपूर है। और जो माँ का दुख उसे है, शायद और किसी को नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में और उसकी लाइफ में अगर वो किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो सिर्फ माँ से। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी माँ के लिए बिता दी। तो ऐसे आदिल आते जाते रहेंगे। पैसा और लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ नहीं आती। उससे बाहर निकलने में उसको 1.5-2 साल लग गए। वो जो गम उसका है और उस गम के साथ आदिल का जो सबसे करीब होता है वही खंजर भोंकता है। ये एक सीधा साधा उदाहरण लोगों के लिए कि सोच समझ के करना। और राखी ने बहुत झेला है। इतनी बड़ी स्टार और उसके साथ जो हुआ है, उसने जो पुलिस को बताया, पुलिस ने ज़रा भी सपोर्ट नहीं किया। मुंबई पुलिस बेरहम है, सिर्फ पैसे की भूखी है। आदिल ने पैसे खिलाए, राखी के खुद के पैसे पुलिस को दिए। पुलिस ने तबीयत से पैसा खाया और आज एक मराठी लड़की जो अपने
खुद देश में आना चाहती है, लेकिन मुंबई पुलिस और जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं उनको भी एक सबक मिलेगा। उनकी भी तो बहन बेटियां हैं, जब अपने घर में होता तब पता चलता है। लेकिन हाँ, अब राखी थोड़े खतरे से बाहर है और मेरे हिसाब से बहुत जल्द वो फिर से बाउंस बैक करेगी। घर पूरा टूटा हुआ है अभी फ़िलहाल, और जो बिखरा हुआ घर होता है उसे संभालने में वक्त लगता है, क्योंकि एक नहीं तीन तीन चीज़ें उसके साथ में हुई है। माँ गई, आदिल ने पैसे ले लिए, आदिल ने बदनाम किया, उसके बाद तीन ट्यूमर ऑपरेशंस, और दूसरा कोई होता तो शायद इस दुनिया में नहीं होता। शी इज़ अ फाइटर, वो हमारा टाइगर है और टाइगर कभी हारता नहीं। जिस तरीके से आपने टाइगर काम में जिस तरह के घर की बात करें, घर के आंगन में वो खुशियाँ माँ बेटी बहन सबकी होती है। आज आप कभी घर पे रहते हो, अकेले रहते हो, कभी कभी वो ख्याल आता है कि यार वो आंगन मेरा बिखर रहा है, वो आंगन बिखर गया है? कुछ नहीं रहा, मतलब 1.5 साल हो गया है, पूरा घर ऐसा हो गया जैसे हमें लगता है कि हम किसी और के घर में रह रहे हैं। ना माँ है, ना बहन है, हम 3 हैं, राखी, उषा, राकेश। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस पे बीतती वो समझ सकता है, वो जान सकता है। मम्मी को जाके 1.5 साल होने आया और अभी तक घर संभला नहीं है, क्योंकि घर की आज की माँ राखी है और माँ का इंतज़ार कर रहे हैं हम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा मुंबई पुलिस से कि हम मराठी, हम सावंत हैं। मेरे पापा खुद पुलिस में रहे हैं, मुंबई पुलिस में रहे हैं। उन्होंने 50 साल की नौकरी की पुलिस के लिए। आप अपने लोगों को ही चंद पैसों के लिए इतना गिर सकते हो? आप इतना? आपकी सावंत लड़की आना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपसे भीख मांग रही है, आपसे हाथ जोड़ रही है, आपसे कहना चाह रही है कि मेरी गलती क्या है? मेरी सिर्फ इतनी गलती कि मैंने एक ऐसे लड़के से मैं फंस गई जहाँ पर उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे बर्बाद किया, उसने मेरे पैसे लूटे, और आज तुम उसी को सपोर्ट कर रहे हो। चार्जशीट तक नहीं दे रहे हो। चार्जशीट दे देंगे तो कोर्ट बेलेबल वारंट देगा। कितना पैसा खाओगे? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? हर किसी सिर्फ पैसा। तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है। मैं सिर्फ मुंबई पुलिस से यही कहूँगा, आने दो उसे जीने दो अपनी ज़िंदगी। कल गलती से अगर वो दुबई में रह गई तो एक बेटी गई है, कितनी बेटियां जाएगी? ये कहना चाहता। लास्टली सर, जो राखी के फैंस, फैमिली राखी की जो वेट करी राखी का, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे ताकि वो जो उनके मन में एक एक्साइटमेंट उनके आने की, वो थोड़ी और बरकरार हो जाए और थम जाए? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि इस बार राखी को फिर से बिग बॉस के लिए बुलाया गया है और पहली बार भाई और बहन साथ में आएंगे। मैं भी आ रहा हूँ बिग बॉस में और हमारी एंट्री होगी। और जितने फैंस हैं, जितने लड़के लड़कियाँ, अंकल आंटी, मुझे इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, इतने लोगों के फ़ोन आते हैं, कहाँ है राखी? हम उससे देखना चाहते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उससे वैसे देखना चाहते हैं, हम उससे वैसे हंसाना चाहते हैं। वो हमें हंसाती है, वो हमें रुलाती है, वो जो करती है कोई नहीं करता। राखी एक अलग अजूबा है। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही लोग बने हैं, या तो लोग मोदी को जानते हैं या तो लोग राखी को जानते हैं। तो ये हमारी लेडी मोदी है, ये लेडी मोदी है हमारी। लेडी मोदी आएगी, फिर से देश पे कब्जा करेगी और फिर से बीजेपी की तरह हर देश, हर शहर में बीजेपी का लहरा के और हर फैन को, हर चाहने वाले को, भले वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, भले वो बेटी हो, बेटा हो, फैंस हो, सबके लिए आने वाले रिटर्न। और वो आएगी इस बार तो फिर कभी नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।